वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन? कुछ लोग कहेंगे इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है, अंडे में जिंदगी होती है, अंडे से बच्चा निकलता है, तो ऑब्वियसली अंडा एक नॉन वेजिटेरियन चीज है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अंडे दो तरीके के होते हैं। हैप्लॉइड एग्स वो अंडे जो अनफर्टिलाइज्ड है, जहां सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं। इन अंडों से कभी बच्चा नहीं निकल सकता। दूसरे डाइप्लॉइड एग्स जो मेटिंग करने के बाद निकलते हैं, यहाँ मेल सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं और इनसे बच्चा निकलता है। और इसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अक्सर हम रिप्रोडक्शन से भी एसोसिएट करते हैं। आप जानते हैं ऐसे कई प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है और इन केसेस में एक अनफर्टिलाइज्ड अंडा भी एक नई जिंदगी को जन्म दे सकता है, एक नया बच्चा बन सकता है। शार्क्स और रैटल स्नेक्स में हमें ये पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है। ये शब्द आता है पार्थेनोस प्लस जेनेसिस शब्दों से, जिसका मतलब होता है वर्जिन प्लस क्रिएशन। वर्जिन क्रिएशन हो रही है, बिना स्पर्म के एक अनफर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मुर्गियों में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। एक अनफर्टिलाइज्ड मुर्गी का अंडा कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं दोस्तों, वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। आप में से कुछ लोग सोचोगे यार, लेकिन कभी कभी जब मैंने अंडा खाया था उसमें खून का एक स्पॉट देखने को मिला था, इसका मतलब वो वाला फर्टिलाइज्ड होगा। उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब एक मुर्गी अंडा देती है तो उसकी ओवरीज के पास कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कई बार फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो खून का एक दो ड्रॉप वहां से आता है। आप में से जो लोग रेगुलरली अंडे खाते हैं उन्होंने खून के निशान जरूर नोटिस किए होंगे। तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उन अंडों से कहीं बच्चा ना निकल जाए। हमारे सवाल की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे, अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, तो वो वेजिटेरियन है, क्योंकि इन अंडों में ना तो कोई मीट है, ना ही इनसे कोई लाइफ जन्म ले सकती है। इन अंडों को दूध से कंपेयर किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी का भी यही कहना था, जो इंसान दूध पीता है उन्हें इन स्टेराइल अनफर्टिलाइज्ड अंडों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 में भी रिपीट किया था। कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था कि ऋषिकेश जैसी रिलीजियस जगहों पर अंडों की सेल अलाउ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अंडा वेजिटेरियन होता है। ओवरऑल अंडा काफी न्यूट्रिशियस फूड है एक्चुअली। इसमें प्रोटीन की काफी ज्यादा मात्रा है, विटामिन B12, B2, B5, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, ढेर सारे न्यूट्रिशंस भरे हुए।